अस्सलाम वालेकुम अजीज तालिबात, कैसी हैं आप सब। चलिए, तो वही बात है, क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें लिखा हुआ है ये सवालनामा मजमूई तौर पर 42 सवालात पर मुश्तमिल है। 42 सवालात। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें सवाल काउंट कर लेंगे कि आपके पास पूरे 42 सवाल हैं या नहीं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप पेज काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी पेज मिसिंग होगा तो सवाल अपने आप मिसिंग हो जाएगा, इसलिए सवाल काउंट करने से बेहतर है पेज आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तमाम सवाल जरूरी हैं। हर सवाल के सामने उनका नंबर दिया गया है। सवाल नंबर 1 से 20, देखिए बिल्कुल नया पैटर्न है, मैंने बताया था ना, 1 से 20 तक एक से ज्यादा इंतखाबी सवालात हैं और हर सवाल के लिए एक नंबर लिखा दिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मौजू ऑप्शन आपको लगेगा वो चुनकर लिखना है। वही मारूजी सवाल हो गए ये, बिल्कुल वैसे ही कुछ सवालात में ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। 21 से 25 तक ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिनमें 3 नंबरों के 2 सवाल आते हैं, 7 नंबरों के 2 सवाल आते हैं और 10 नंबर का 1 सवाल है। ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। 26 से 42 तक वजाहती सवालात, यानी आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि ये सवालात कैसे हैं इनके। अब देखिए सवाल नंबर 1, बूढ़ा क्यों रो रहा था। उसे बहुत तकलीफ थी, नेकी करने का वक्त गुजर चुका था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, वो बहुत कमजोर था। क्यों रो रहा था बूढ़ा। आप लिखेंगी जवाब, पहले भी मैंने सिखाया ये आपको, जवाब नंबर 1, जवाब मतलब सवाल नंबर 1, जवाब नंबर 1 ऑप्शन बी। अब आ जाइए, बूढ़ा बेहोश क्यों हो गया। वो बहुत कुबड़ा था, वो बहुत मायूस था, उसके दिल पर बहुत बोझ था, अब ऐसे काम करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी। देख रही है कैसे करना है आपको, वक्त जाया नहीं करना लिखने के चक्कर में, उतारने के चक्कर में, बस आपको जवाब नंबर 1 ऊपर डालना है और ऑप्शंस डालते जाना है। ठीक है, हाँ ये भी लिखना है, सवाल नंबर 2 जवाब 2, जवाब 2 डी। ठीक है, आपकी बला से क्या मतलब है, आपको परेशानी होगी, जवाब 3, आपकी इजाजत से, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं, आपकी खुशी के साथ, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं, आपकी बला से, जाइए आपकी बला से आपको क्या मतलब है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। ठीक है, 4, वृंदावन किस जगह है। वृंदावन, वैसे इसका नाम है वृंदावन। चलिए जवाब नंबर 4, आप देख रही हैं कॉपी में कैसे करना है। जवाब नंबर 4, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कहां पर है वृंदावन। वृंदावन उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, बी में, बी। ठीक है, दूसरे लोगों के हाथ में रखे अखबारात और रसालों का इंतजार करने का नतीजा क्या है। जवाब 5। ये आपको कॉपी में जवाब लिखने हैं, आपको अखबार मिल जाता है, आप थक कर चले जाते हैं, आप अपने अखबार पर तवज्जो नहीं दे पाते, आपका अखबार कोई दूसरा ले जाता है। ऑप्शन बी, गुड। सवाल नंबर 6, नागुजीर। नागुजीर का क्या मतलब है। नागुजीर जी, जिसे टाला ना जा सके, नागुजीर, जिसे टाला ना। वक्त काटने का मतलब क्या है, इत्मीनान के साथ वक्त गुजारना, परेशानी के साथ वक्त गुजारना, वक्त आगे ना बढ़ना, कम वक्त में ज्यादा काम अंजाम देना। वक्त काटना, बी, वक्त परेशानी के साथ वक्त गुजारना यानी वक्त काटना, कम वक्त में ज्यादा। अच्छा, तकरार लफ्जी क्या है। जवाब 8, एक लफ्ज को 3 बार इस्तेमाल करना, एक लफ्ज को बार बार इस्तेमाल करना, इनमें से कोई नहीं। तकरार लफ्जी, लफ्जों का बार बार आना। बोलिए। सी। अरे ये क्या, अरे ये क्या,
में अलामत क्या है? निदाइया, फजाइया, इस्तेजाबिया, सवालिया। अरे ये क्या? ऑप्शन नो। अरे ये क्या? इस्तेजाबिया यानी अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या? तो मैं आपसे पूछूं अरे ये क्या बच्चों? तो सवाल है। अगर मैं अरे अरे ये क्या, तो ये हो गया इस्तेजाबिया। निदाइया होता है आवाज देने वाला, फजाइया बिल्कुल अलग चीज है, सवालिया निशान आपको पता ही है कैसा होता है, इस्तेजाबिया यानी जिसमें ये निशान होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तंज का मकसद है अफराद और माशरे की खामियों पर लोगों की तवज्जो दिलाना, अफराद और माशरे की खामियों पर लोगों को हंसाना, अफराद और माशरे की खामियां बयान करना, अफराद और माशरे के बारे में तबादला ख्याल करना। क्या मकसद है तंज का? अफराद और माशरे की खामियां बयान करना। ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, वैसे आप ये भी कह सकती हैं। ऑप्शन सी भी, ए भी सही है इसका, लेकिन सी सही है ज्यादा। ठीक, मुसन्निफ ने बुक डिपो के मालिक और मुफ्त का अखबार पढ़ने वालों के लिए दरमियान हुई बातचीत के आखिरी जुमले का मतलब बताया है कि गो रिसाला हजारों की तादाद में बिकेगा, मगर हम भी एक कॉपी खरीद लेंगे, हम भी एक कॉपी पढ़ लेंगे, हम कभी कभार एक कॉपी बिकवा देंगे, हम कभी भी एक कॉपी मोल नहीं लेंगे। ऑप्शन एक नो, गो रिसाला तो हजारों की तादाद में बिकेगा मगर हम कभी भी एक कॉपी मोल नहीं लेंगे। ऑप्शन डी, आपका अखबार भी बिकेगा, रिसाला भी बिकेगा, हम कभी नहीं लेंगे मोल इसको। या नज्म भारत माता में शायर ने भारत को किससे तशबीह दी है और किस तरह की अजीम बताया? अपने वालिद से, अपने महबूब से, अपने दोस्त से, माँ से, और माँ की तरह अजीम बताया है। जल्दी बोलिए। अरे भाई भारत माता है तो क्या बताया होगा? जी डी। अकल के दुश्मन सबक में एक लफ्ज विद्वान आया है जिसके माने आलिम के हैं, पर यह लफ्ज बेपढ़े लिखे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, समझदार लोगों के लिए, बहुत तेज लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। विद्वान, विद्वान कौन होते हैं? पढ़े लिखे लोग। ठीक है, विद्वान पढ़े लिखे लोग। वरदान, वरदान, वरदान लफ्ज किस जबान का है? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी? ऑप्शन बी। यस, हिंदी जबान का लफ्ज है वरदान देना। जमीर की कितनी किस्में होती हैं? 2, 3, 4, 5? हाँ जी बच्चों, जमीर की कितनी किस्में हैं? 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जमीर की, इसमें जमीर वो अल्फाज, कौन से अल्फाज होते हैं जो इस्म की जगह बोले जाते हैं? जैसे उसका, उसकी, तेरा, मेरा। अक्ल के दुश्मन के मानी हैं बहुत समझदार, बहुत तेज, बहुत जाहिल इंसान, बहुत ही बेवकूफ इंसान। बोलिए, अक्ल के दुश्मन, जल्दी बोलिए जल्दी। ऑप्शन, शाबाश, वेरी गुड। मतलब आपको लग रहा है अकल के दुश्मन बहुत तेज इंसान होता है, समझदार इंसान होता है। अरे बेवकूफ, अकल का दुश्मन बेवकूफ इंसान होता है। डी। अब देखिए सवाल नंबर 14, कबीर अपने अहद के क्या थे? फिल इन द ब्लैंक्स। बड़े सियासतदान, बड़े नस्लनिगार, बड़े गुलकार, बहुत बड़े शायर। क्या थे कबीर? कबीर शायर थे। यहां पे लिखिए कबीर अपने अहद के बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े। यहां पे लिखिए बहुत बड़े शायर। यहां पे सीडी से काम नहीं चलेगा, इस तरह लिखिए इसको। ठीक है, कबीर दास कितने पढ़े लिखे थे? आला तालीम हासिल की थी, पढ़े लिखे नहीं थे, बिया हासिल किया, मौलवी की सनद हासिल की। क्या आएगा इसमें? कबीर दास जी, ऑप्शन सी। अरे बी, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं। जमाने में, जिस जमाने में कबीर थे, क्या बीए की तालीम होती थी? अकल तो लगाइए जरा सी। बी, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे।
मोह माया का मतलब है खूब दौलत हासिल करना, दौलतमंद होना, दौलत के सिवा किसी भी चीज की कोई हकीकत नहीं, बहुत ज्यादा काबिल होना। ऑप्शन सी तशबीह की तारीफ, शेर में तारीखी बात का जिक्र, अल्फाज की तकरार, मोहब्बत से पेश आना, किसी शय को दूसरी शय से मुमासलत करना। ऑप्शन जी डी यस, एक चीज को दूसरी चीज से मिसाल देना, मुमासिल करना तशबीह कहलाता है। कबीर के वालिद और वालदा का नाम नेहरू और नईमा, मोहसिन और शबाना, रशीद और रशीदा, सादिक और सादका। नेहरू और नईमा, ए याद रखिए कबीर के वालिद का नाम नेहरू था, वो जो बांसुरी बजाता था, और उसकी वालदा का नाम नईमा था। कबीर के इंतकाल के बाद उनकी लाश की जगह क्या चीज आ गई? कमल और गेंदे के फूल, सफेद फूल, सूरजमुखी के फूल, फूलों के ढेर। कबीर के इंतकाल के बाद उनकी लाश की जगह सूरजमुखी के फूल आ गए थे। सी कबीर दास का मजहब के बारे में ख्याल था, ईसाई मजहब, हिंदू मजहब, सिख मजहब। मोहब्बत ही जिंदगी का वाहिद रास्ता है। डी मोहब्बत ही जिंदगी का वाहिद रास्ता है। चलती चक्की देखकर कबीर क्यों रोए? क्योंकि उन्होंने बहुत दिन बाद चक्की को देखा था, क्योंकि उन्होंने कभी गेहूं पिसते नहीं देखा, क्योंकि वो चक्की को खुद चलाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह चक्की में दाना पिस जाता है, इसी तरह दुनिया में आने वाला हर शख्स भी ऐसा ही है। चलिए, चलती चक्की देखकर कबीर इसलिए रोए थे क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया में आने वाला शख्स चक्की की तरह पिस जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। कबीर को किस खिताब से पुकारा जाता है? मीर, मीर। बहुत पाए के बुजुर्ग, बड़े सूफी, तारीखदान, खुदाए सुखन। न वो बुजुर्ग थे, न सूफी थे, न तारीखदान थे, वो खुदाए सुखन, शेरों का उनको मीर को कहा जाता था। खुदाए सुखन, खुदाए सुखन। नोट करती जाइए चीजें। खाना खराब क्या है? मुहावरा, तशबीह, इस्तिआरा, हुस्न तालील। हाँ हाँ, खाना खराब किसी है, क्या है? यस, तशबीह। किसे कहते हैं? गजल का पहला शेर, खास वाक़े का अपना तखल्लुस, गजल का दरमियानी शेर। क्यों? गजल का पहला शेर तो मतला कहलाता है, मक्ता तो नहीं कहलाता। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। गजल के जी ऑप्शन सी, जिसमें गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है। दिल फरेब एक मुरक्कब लफ्ज है, दिल फरेब, इसमें दो लफ्ज हैं, उन्हें अलग करें। कैसे करेंगे? दिल फरेब, बहुत आसान है ये। दिल फरेब, डी, डी। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की है। इस शेर में किस चीज को किस चीज से तशबीह दी गई है? बताइए, बोलिए। इंसान की हस्ती को पानी के बुलबुले से, पानी के सरा, हबाब, पानी के बुलबुले से। समझ में आई बात? हस्ती अपनी हबाब की सी, यानी इंसान का वजूद पानी के बुलबुले जैसा है। इस शेर की रदीफ क्या है? इस शेर का काफिया क्या है? इसकी रदीफ है, क्या है इसकी रदीफ? इसकी रदीफ है की सी है, की सी है, की सी है। काफिया क्या है? शराब, हबाब। ये है काफिया। रदीफ है की सी है, काफिया है शराब, हबाब, गुलाब,
नाजुकी उनके शरब की क्या क्या ये पंखड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन इसमें ऊपर में सिर्फ शराब और हबाब। सहले मुमतना से क्या मुराद है? सहले मुमतना आसान, आसान अल्फाज, आसान तरकीब में जो शेर कहे जाते हैं वो सहले मुमतना कहलाते हैं। सहल माने आसान, सहल माने आसान। आप ये कह दीजिए आसान शायरी, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ये शेर किस शायर का है? मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर, हस्ती अपनी हबाब की सी है। ये गजल पूरी मीर की है, तो आप लिख दीजिए ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का। एक एक लफ्ज का सवाल है, लेकिन पांच इसके एक एक नंबर का है, 5 नंबर का है। ये देखा आपने, यानी एक शेर देकर पहले उसका रदीफ पूछी, फिर काफिया पूछा, फिर ये पूछा सहले मुमतना, फिर किस शायर का है। आगे बढ़ू, समझ में आ गई बात? रदीफ क्या है शेर की? हस्ती अपनी हबाब की जी। काफिया, शाबाश। सहले मुमतना और किस शायर की गजल है ये? गुड, आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए सवालात में से किन्हीं 3 सवालों के जवाब दीजिए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इस शेर का बुनियादी तसव्वुर क्या है? रात भर नींद क्यों नहीं आती? इस शेर में किसके मुअय्यन होने की बात कही गई है? ये शेर किस शायर का है? इस शेर में शायर ने किस अंदाज में बात की है? बहुत ही आसान, देखिए जरा दिमाग लड़ाइएगा। इस शेर का बुनियादी तसव्वुर क्या है? बोलिए, इस शेर का बुनियादी तसव्वुर क्या है? कोई बच्ची बताएगी? इस शेर का बुनियादी तसव्वुर है मौत। रात भर नींद क्यों नहीं आती? मौत के डर से। इस शेर का बुनियादी तसव्वुर है मौत का मुअय्यन होना, यानी मौत आनी ही आनी है, उसके डर से ना सोना बड़ी बेवकूफी है। रात भर नींद क्यों नहीं आती? मौत के डर से। इस शेर में किसके मुअय्यन होने की बात की गई है? मौत के। ये शेर किस शायर का है? मीर का। इस शेर में शायर ने किस अंदाज में बात की है? इस शेर में शायर ने इंसान को नसीहत दी है, नसीहत का अंदाज है, नसीहत। ठीक है, आगे बढ़ूं? समझ में आ रही है मेरी बात आपको, कैसे पेपर हल करना है? ये बिल्कुल नया पैटर्न है, देखिए ये बहुत ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत आसान है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, एक एक लफ्ज लिखना है और सवाल उतारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जवाब डालिए, जवाब नंबर 22 और फिर सवाल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऊपर दिए गए सवालात में से किन्हीं 3 सवालों के जवाब दीजिए। भारत माता खाली जगह भरिए। भारत माता, क्या लिखा है इसमें? ओ माता, ये देखिए ओ माता, भारत माता। शायर ने किस मुल्क के बारे में धानी आंचल कहा है? कौन सा मुल्क है भाई? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। शायर खुदा की रहमत किस पर भेज रहा है? बताइए। भारत माता पर। भारत माता पर। माता माता अगर 2 बार आए तो उसे क्या कहते हैं? तकरारे लफ्जी। तकरारे लफ्जी। जो लफ्जों की बार बार तकरार हो उसे तकरारे लफ्जी कहते हैं। शायर ने सुंदरी लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया है? भारत माता के लिए। ओ माता भारत माता, इस शेर को मुकम्मल कीजिए। क्या देखिए ऊपर लिखा हुआ है, फिर इन्होंने दे दिया ओ माता भारत माता, तुझ पर खुदा की रहमत माता। देखा आपने,
कि आपका सिर्फ दिमाग लड़ाना है। आपको ऊपर लिखा हुआ है, ओ बाता भारत माता तुझ पर खुदा की रहमत माता। देख रहे हो तुम, कितना आसान कर दिया, कुछ है ही नहीं इसमें। तुझ पे खुदा की रहमत, रहमत माता। सुंदरी और हरियाली के माने लिखिए। सुंदरी खूबसूरत, हरियाली हरा भरा। तकरारे लफ्जी बार बार अल्फाज का दोहराना, आना या दोहराना। अपने मुल्क की मोहब्बत को उर्दू में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई बच्ची बताएगी? वतन परस्ती। वतन से मोहब्बत भी कह सकते हैं, वतन से मोहब्बत, लेकिन वतन परस्ती सही लफ्ज है इसका, वतन परस्ती। ऊपर दिए गए सवालात में से किन्हीं 7 सवालों के जवाब दीजिए। जिंदगी जैसी तवक्को थी वैसी नहीं, कुछ कम है। इस शेर में रदीफ क्या है? अब आप बताइए क्या रदीफ है इसकी? कुछ कम है। शाबाश, कुछ कम है, वेरी गुड। कुछ कम, बहुत ही आसान पेपर कर दिया आपका। काफिया क्या है? नहीं, इसमें, इस शेर में इसके बाकी शेर देखिएगा। जिंदगी जैसी तवक्को थी वैसी नहीं, कुछ कम है, ये तो मतलब है। गजल निकालिएगा। शायद कहीं कहीं नहीं, वैसी नहीं, जिंदगी जैसी तवक्को थी वैसी नहीं, कुछ कम है। नहीं कहीं, नहीं कहीं, ये है, नहीं कहीं, ये है इसका। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैंने पूरी गजल देख ली। ये शेर किस शायर का है? किसकी गजल है ये? किसकी है? शहरयार की। यस, शहरयार, शहरयार की गजल है। शायर को हर वक्त क्या एहसास होता है कि जिंदगी जैसी थी वैसी नहीं है। जिंदगी, ये लिख दीजिए, जिंदगी जैसी तवक्को थी वैसी नहीं है। तवक्को थी वैसी नहीं है। शायर इस शेर में किसकी तरफ इशारा कर रहा है बताइए? जिंदगी की तरफ। यस, जिंदगी की तरफ। शहरयार का पूरा नाम लिखिए। शहरयार का पूरा नाम देखिए क्या है? कुंवर अखलाक। कुंवर है, कुंवर अखलाक, कुंवर अखलाक। इस शेर में आम फहम अल्फाज छाट कर लिखिए। आम फहम, आम समझ में आने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं? कम, एहसास, सभी आम फहम है। आपको जो लगे वो लिख दीजिएगा। ये गजल का कौन सा शेर है? ये बताइए, गजल का कौन सा शेर है? ये मतला है ना, मतला, मतले का शेर। मतला किस शेर को कहते हैं? पहले शेर को, पहले शेर को। मख्ते में शायर अपना क्या इस्तेमाल करता है? क्या इस्तेमाल करता है? क्या इस्तेमाल करता है? तखल्लुस, अपना नाम, तखल्लुस, अपना नाम। नीचे लिखे। आंख उठाकर ना देखना मुहावरे का क्या मतलब है? बताइए क्या मतलब है? बिल्कुल ना देखना, बिल्कुल ना देखना। छाती पीटने का क्या मतलब है? मातम करना। आगे आती थी हाले दिल पीछे, अब किसी बात पर नहीं आती। शेर का बुनियादी तसव्वुर क्या है? इसका बुनियादी तसव्वुर है गम। हाले दिल पे आने की बात किस जमाने की तर्जुमानी करती है? कौन सा? हाले, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, माजी, माजी। अब किसी बात पर क्या नहीं आती? हंसी नहीं आती। कितना आसान कर दिया पेपर,
बिल्कुल आपके मुफ्त के नंबर हैं सारे। सनत तजाद किसे कहते हैं? उल्टे अल्फाज को, उल्टे अल्फाज को सनत तजाद कहते हैं। जैसे बड़ा छोटा, रात दिन। दिलफरेब एक मुरक्कब लफ्ज है, इसमें दो लफ्ज है। ये तो आपने कर ही लिया, दिल प्लस फरेब, दिल फरेब। दरख्वास्त के अज़ाए तरकीबी लिखिए। दरख्वास्त के अज़ाए तरकीबी क्या क्या है? कोई बच्ची बताएगी? बोलिए। अरे भाई बहुत ही आसान है। पता, नाम, पता, नाम और बोलिए फोन नंबर, ये सारे अज्जाए तरकीबी हैं। दरखास्त के लिए जरूरी है कि उसमें पता हो, नाम हो, फोन नंबर हो, जगह का नाम हो, पिन कोड हो। पिन कोड। मास मीडिया के मानी क्या है? बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर बताइए। मास मीडिया, बड़े लेवल पर मीडिया का फैलाव। पगड़ी उतारना, बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। तकरारे लफ्जी, बार बार ये लफ्ज क्यों आ रहा है? बार बार लफ्जों का आना। आपको मेरी राइटिंग नहीं आ रही, लेकिन नोट कर लीजिए सब कुछ। रत्ती भर बुरा ना लगना, जरा सा भी बुरा ना लगना, जरा भी बुरा ना लगना। जुल्मत का मुतजाद क्या है? जुल्मत, जुल्मत को मिला, निकालिएगा जरा ये शेर। कोई बताइए जुल्मत का मुतजाद, गजल निकालिएगा। जुल्मत। आज भी धुंध लके का समा है कि जो था, जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही काफिला, वो है फिराक का शेर है, फिर वही मसला है सूदोजियां है कि जो था। जुल्मत और नूर, सॉरी, जुल्मत और नूर, जुल्मत का मुतजाद नूर। जुल्मत और नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज भी धुंधलके का समा है कि जो था। शेर नहीं दिया इन्होंने ना। जुल्मत का उल्टा नूर। नागुजीर का मतलब, नागुजीर का मतलब ऊपर दिया हुआ था ना, जिससे क्या था नागुजीर का मतलब? जिसको क्या था वो, जिसको हटाया ना, जिसको, जिसको टाला ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके। अब सवाल नंबर 26 देख लीजिए, वो इख्तिबास की तशरीह है, वो इख्तिबास लिए गया है, उसमें से आपको सवाल करने हैं, जवाब देने हैं। अशार की तशरीह कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। ये मीर के अशार हैं, शेर वैसे ही हैं जैसे मैंने तशरीह करने बताए हैं आपको। इसके अलावा चांदनी रात का मंजर किसकी लिखी हुई मसनवी है? ये अब आपके लंबे सा जवाब है, जो 4-4 नंबर 2-2 नंबर के हैं। ये आपको अब खुद देखने हैं, क्योंकि टेलीविजन की क्या अहमियत है, चांदनी रात का मंजर किसकी लिखी हुई मसनवी है, ये सब बहुत आसान है। आप एक बार इनको जरूर पढ़िएगा। अफसाना एक सवाल किसका लिखा हुआ है? मुहावरा किसे कहते हैं? अफसाने का खुलासा, प्रेमचंद के 2 मशहूर अफसाने, आदमी नामा, अफसाना, सब पूरा। अब ये नस्र का पूरा पोर्शन है आपके लिए। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लेना है, बहुत आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अफसाना एक सवाल, सवाल आबिद हुसैन, सवाल आबिद हुसैन। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा रोजमर्रा के अल्फाज, रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले
जुमले। प्रेमचंद के दो मशहूर कोई भी लिख दीजिए। गऊदान, नहीं गऊदान तो नारबिल है इनका। ईदगाह, ईदगाह, और दूसरा कोई भी लिख लीजिए। बड़े घर की बेटी, ये भी बड़ा मशहूर अफसाना है इनका, बड़े घर की बेटी। आदमी के बेतहाशा रूप बताएं, लिख दीजिएगा। ईदगाह किसका लिखा हुआ है? प्रेमचंद का। मरकजी किरदार कौन है इसका? क्या नाम है उस बच्चे का? ईदगाह का बच्चा वो कौन सा है, क्या नाम है? हामिद। हामिद का चिमटा इतना मशहूर है, आप लोगों को याद भी नहीं है। हामिद। एक सवाल अफसान में औरतों के किन हुकूक की बात मुसव्वन, जिंदगी के जो भी हुकूक है। गालिब की शायरी की खुसूसियात, चांदनी रात का मंजर, साहिल लुधियानवी की दो मशहूर नज़में, सब आपको खुद करना है। ठीक है, मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। बहुत आसान है, जो आपके शेर दिए हुए हैं सब कुछ उसी में मौजूद है। ठीक है, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे आपका पेपर अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बार बार सवाल नोट करने में टाइम मत गवाइएगा। जो शेर ऊपर दिया गया है सब कुछ उसी में दिया हुआ है। भारत माता प्यारी माता, शेर भी मुकम्मल उसी में हुआ है। सब बहुत ध्यान से कीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए बहुत ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।